जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री प्रश्मानंद जी महाराज की पावन प्रेरणा से आइए श्रवण करते हैं भट्टारक रत्न चंद्र विरचित सुभाम चक्रवर्ती चरित्र। छठा सर्ग। चक्रवर्ती के समुद्र में जाने की इच्छा का और मंत्रियों द्वारा हितोपदेश का वर्णन। अथानंतर वो चक्रवर्ती राजा सुभौम देवों की विभूति के समान महाविभूति वाले उत्तम राज्य का उपयोग करने लगा। रत्न निधियां, रानियां, नगर, शैया, आसन, सेना, नाटक घर, सभासद, भोजन की सामग्री, सावारी आदि सब उत्तम पदार्थ उसे प्राप्त थे। 32,000 मुकुटबद्ध राजा उसकी सेवा करते थे और दंड के समान नमस्कार करते हुए अनेक योद्धा उसके चरण कमलों की सेवा करते थे। उस चक्रवर्ती के रूप, लावण्य, सौभाग्य और पतिव्रत आदि गुणों से सुशोभित होने वाली 96,000 रानियां थीं। इसी प्रकार उस पुण्यवान के भद्र जाति के मदोन्मत्त 84 लाख हाथी थे। सब ऋतुओं में सुख देने वाले उत्तम सुवर्ण के बने हुए और बहुत ऊंचे ऐसे 84 लाख ही रथ थे। तोते के पंखों के समान जिनके वर्ण हो, जो पृथ्वी और आकाश दोनों जगह अच्छी तरह चल सकते हैं, और वायु के समान जो तेज चलने वाले हैं, ऐसे 18 करोड़ घोड़े उस चक्रवर्ती के बंधे हुए थे। अनेक देव जिनकी रक्षा कर रहे हैं, ऐसे 14 रत्न थे, और वो चक्रवर्ती 9 निधियों का स्वामी था। समस्त शत्रुओं को जीतने वाले उस चक्रवर्ती के अनेक प्रकार की रिद्धियों से सुशोभित और समस्त पदार्थों को देने वाले 32,000 देश थे। युद्ध में अत्यंत शूरवीर और अत्यंत प्रतापी ऐसे 84 करोड़ पैदल चलने वाले सिपाही उस चक्रवर्ती की सेना में थे। उस चक्रवर्ती के धन्य धान्य से परिपूर्ण और गोधन से भरे हुए 96 करोड़ गांव थे, तथा 16,000 गणबद्ध जाति के व्यंतर देव रात दिन उसकी सेवा करते थे। वो चक्रवर्ती अपने तेजस्वी प्रताप से तपते हुए सूर्य को भी नीचा दिखाता था, और जिसमें दैदीप्यमान मणियों की किरणें छूट रही हैं, ऐसे विचित्र अत्यंत शोभायमान सिंहासन पर विराजमान था। क्षीर सागर की लहरों के समान सफेद छत्र उस पर ढोले जा रहे थे, और चंद्रमा की किरणों के समान सफेद और दैदीप्यमान छत्र से वो सूर्य को भी आच्छादित कर रहा था। वो चक्रवर्ती दुष्ट पुरुषों को दंड देने में और शिष्ट पुरुषों को पालन करने में अत्यंत चतुर था, और तीनों प्रकार की शक्ति को धारण करने वाला वो चक्रवर्ती सप्त अंगों से परिपूर्ण ऐसे 6 खंडों के राज्य का अनुभव कर रहा था। जिस प्रकार इंद्र अपनी अनेक देवांगनाओं के साथ अनेक प्रकार के भोगोपभोग सेवन करता है, उसी प्रकार वो बुद्धिमान चक्रवर्ती की विभूति पाकर चिरकाल तक 10 प्रकार के भोगों का अनुभव कर रहा था। अथानंतर उस सुभौम चक्रवर्ती के एक अमृत रासायन नाम का रसोइया था। वो रसोइया पाक शास्त्र के अनुसार बहुत ही उत्तम भोजन बनाता था, और भोजन बनाने में बहुत चतुर था। उसके बनाए हुए मीठे और स्वादिष्ट भोजनों से वो चक्रवर्ती रसना इंद्रिय का बहुत ही लोलोपी हो गया था, और उसने संतुष्ट होकर उसको 100 गांव दे दिए थे। इस प्रकार बहुत सा समय बीत गया। किसी एक दिन उस रसोइया ने हर्ष से जिह्वा इंद्रिय के वशीभूत होने वाले उस चक्रवर्ती को अनेक प्रकार के मसाले मिलाकर इमली खाने को दिए। उस इमली में बड़ी तेज खटाई थी, इसलिए उसके खाने से चक्रवर्ती की जीभ लकड़ा गई, कड़ी हो गई। तब चक्रवर्ती ने भाव में चढ़ाकर क्रोधित होकर पूछा कि तुमने ये कौन सा रस बनाया है? रसोइया ने कहा कि ये इमली के प्रसिद्ध वृक्ष से उत्पन्न होने वाली इमली है। इस बिना जाने हुए अपूर्व नाम को सुनकर राजा उस रसोइया पर बहुत ही क्रोधित हुआ। कुछ पिछले जन्म की शत्रुता का संस्कार था, इसलिए राजा ने उसके गुणों को भी अच्छी तरह से नहीं पहचाना और उसे दंड दे डाला। सो ठीक ही है, क्योंकि राजा किसी का भी मित्र नहीं होता। राजा ने रसोइया का सब कुछ छीन लिया, उसका मस्तक मुड़ा दिया और गधे पर चढ़ाकर जबरदस्ती गांव से बाहर निकाल दिया।
वो रसोइया उस दंड से व्याकुल हो गया। शोक रूपी ठुंठ से उसका हृदय फट गया और विपरीत बुद्धि को धारण करने वाले उस रसोइया ने तपस्वियों के आश्रम में जाकर मिथ्या तपश्चरण धारण कर लिया। उस मूर्ख ने पंचांगनी तपश्चरण से शरीर को कृश किया और मरने के समय तीव्र क्रोध के कारण अत्यंत निंदनीय निदान किया। उसने निदान किया कि यदि दूसरे जन्म में इस तपश्चरण को कोई लाभ प्राप्त होता हो तो मुझ में अत्यंत शक्ति हो, जिससे कि मैं इस सुभौम चक्रवर्ती को मार सकूं। उस निदान के तीव्र दोष से तथा बचे हुए कुछ पुण्य कर्म के उदय से वो रसोइया मरकर ज्योति प्रभ नाम का ज्योतिषी देव हुआ। मिथ्या अवधि ज्ञान से उसने अपने जन्म की सब अवस्था जान ली तथा पहले जन्म के बैर का स्मरण कर क्रोध से राजा सुभौम को मारने की इच्छा की। वो देव विचार करने लगा कि तपश्चरण के बल से मुझ में बड़ी भारी सामर्थ्य उत्पन्न हुई है। यदि मैं इस समय भी अपने शत्रु को ना मारूं तो जिस प्रकार कंजूस का धन व्यर्थ ही पड़ा रहता है, उसी प्रकार मेरी सामर्थ्य भी व्यर्थ ही समझनी चाहिए। इसलिए अब मैं महापापी दुष्ट कृतघ्नी और जिह्वा इंद्रिय का लोलोपी ऐसे इस सुभौम को अवश्य ही मारूंगा। इस प्रकार वो विचार करने लगा। विचार करते करते उसके हृदय में फिर एक चिंता उत्पन्न होने लगी। वो सोचने लगा कि वो राजा सुभौम चक्रवर्ती है, महाशक्तिशाली है और देव विद्याधर आदि सबका स्वामी है। वो कैसे मारा जा सकता है? हाय हाय, ये मेरी देव पर्याय भी सब व्यर्थ ही गई। वो राजा सुभौम अजेय है, किसी से भी नहीं जीता जा सकता तथा मैं अत्यंत क्षुद्र हूं। मैं उसे किस प्रकार जीत सकता हूं? इस प्रकार चिंतन करते करते उसकी दुष्ट बुद्धि मारने का एक नया उपाय सोचने लगी। उसने विचार किया कि जो जीव इंद्रिय का लोलोपी है, उसी इंद्रिय के द्वारा विद्वान लोगों को उसे पकड़ना चाहिए। हाथी स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत है, इसलिए वो उसी इंद्रिय के द्वारा पकड़ा जाता है। सब इंद्रियों में जिह्वा इंद्रिय प्रधान मानी गई है। जो मनुष्य उसी जिह्वा इंद्रिय के वश है, उसको मारना इस संसार में क्या कठिन है। जिस मनुष्य की जीभ खाने में, बोलने में कुछ परिणाम व मर्यादा नहीं रखती, उसको इस लोक में परलोक दोनों लोकों में पेंड पेंड पर आपत्तियां आती रहती हैं। वो भी जिह्वा इंद्रिय का लोलोपी है, इसलिए मैं उसे सहज ही लीलापूर्वक मार सकूंगा। यही समझकर और वैश्य का भेष धारण कर वो देव आया। उस मायामयी देव ने अपने साथ बहुत से बैल लिए और उन पर समुद्र के मध्य भाग में बसने वाले द्वीपों में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के पदार्थ लाद लाद कर अयोध्या नगर में आया। उस दुष्ट देव ने राजा के सामने अनेक रत्नों के साथ साथ बहुत स्वादिष्ट पके हुए और प्राणों से भी प्यारे ऐसे फल लाकर भेंट में रखे जो पहले कभी नहीं देखे थे। ऐसे उन फलों को देखकर चक्रवर्ती ने आश्चर्य में आकर उस वैश्य से पूछा कि उन फलों को तुम कहां से लाए हो? इसके उत्तर में वैश्य ने कहा, ये फल आते हुए मुझे एक देवताओं के वन से प्राप्त हुए हैं। ये फल भोगने वाले पुरुष के पुण्य से ही उत्पन्न हुए हैं और आप पुण्यवान हैं, इसलिए ये फल आपके ही योग्य है। इस संसार में जो उत्तम पदार्थ है वे सब राजाओं के ही योग्य होते हैं। यही समझकर मैंने ये फल लाकर आपके सामने भेंट किए हैं। उस देव के द्वारा लाए हुए स्वादिष्ट फलों को खाकर वो चक्रवर्ती बहुत ही संतुष्ट हुआ और उस वैश्य को योग्य दान सम्मान आदि देकर उस मायामयी देव का बहुत ही आदर सत्कार किया। वो मायाचारी देव उस राजा को मारने की इच्छा से माया से बने हुए और अत्यंत स्वादिष्ट ऐसे फलों को भेंट देकर प्रतिदिन राजा की सेवा करने लगा। कुछ दिन बीत जाने पर किसी एक दिन वो मायामयी देव खाली हाथ आकर सभा में बैठ गया और चक्रवर्ती से कहने लगा, महाराज, अब वे फल निबट गए, उन फलों में लोलोपी हुआ। वो चक्रवर्ती इस बात को सुनकर उस वैश्य से आदर के साथ कहने लगा, हे आर्य, वे फल मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए तुम जाकर उनको लाओ। चक्रवर्ती की ये बात सुनकर और अपनी शक्ति का विचार कर उस देव ने 6 खंड के स्वामी उस सुभौम चक्रवर्ती से कहा, अब मैं उन फलों को नहीं ला सकता। हे स्वामिन,
मैं जो इतने फल लाया था वे भी बड़ी कठिनता से लाया था। मैंने एक देव की आराधना की थी, उसी ने ये फल दिए थे, क्योंकि जो देव वश हो जाता है वो क्या नहीं दे सकता, अर्थात सब कुछ दे सकता है। हे स्वामिन, अमृत फलों के समान उन फलों को खाने की यदि आपकी इच्छा है तो आप मेरे साथ उस देवों के वन में चलें। वहां जाकर आप अपनी इच्छा अनुसार चाहे जितने फल खाना। 6 खंडों के देव तो सब आपके वश हैं और सब सेवक के समान रहते हैं। फिर भला आपके लिए कौन सा पदार्थ दुर्लभ है? वहां के रहने वाले देवताओं के कंधे पर बहुत से फल लाद कर आप अपनी सेवा कराने के लिए उनको बिंगी वालों के समान ले आना। इस प्रकार उस देव के मायामयी वचनों को सुनकर वो चक्रवर्ती राजा चलने के लिए तैयार हो गया। सो ठीक ही है, क्योंकि मूर्ख धूर्तों के द्वारा किए हुए कार्यों को कभी नहीं समझ सकते हैं। उस चक्रवर्ती ने अपने मन में विचार किया कि मेरे खाने योग्य उत्तम पदार्थों से भरे हुए उस वन को देवताओं ने अब तक छिपा कर रखा है, इसलिए अब उन्हें दंड देना चाहिए। यही विचार कर वो मूर्ख राजा अकेला ही उस वैश्य के साथ जाने के लिए तैयारी करने लगा। सो ठीक ही है, क्योंकि भाग्य के प्रतिकूल हो जाने पर मनुष्य की बुद्धि भी मारी जाती है। ये देखकर मंत्री आदि सब लोग मिलकर राजा के समीप आए और हाथ जोड़कर तथा नमस्कार कर राजा से कहने लगे, हे प्रभो, बिना किसी कारण के आप कहाँ जाना चाहते हैं? क्योंकि जीवों की प्रवृत्ति बिना किसी कारण के कहीं भी नहीं देखी जाती। आप सबसे बढ़कर बलवान हैं और सबसे बढ़कर लक्ष्मीवान हैं। फिर आपके लिए कोई ऐसा असाध्य कार्य नहीं है जो बाकी बचा हो, तथा यदि कोई ऐसा कार्य बाकी भी हो तो आप हमसे कहिए, हम लोग उसको बहुत शीघ्र कर डालेंगे। यदि आपको ये भी स्वीकार न हो और आप जाना ही चाहें तो आप सेना के साथ जाएं, क्योंकि इस संसार में राजा और चंद्रमा अकेले कभी शोभायमान नहीं होते। मंत्रियों के इस प्रकार के वचन सुनकर चक्रवर्ती ने उन मंत्रियों से कहा, मैं उन दिव्य फलों को जिन्हें अन्य कोई ला नहीं सकता, उनको लेने के लिए समुद्र में जाता हूँ। चक्रवर्ती की ये बात सुनकर उसका हित करने वाले वे सब लोग कहने लगे, इस समय आप आकाश के फूलों की सुगंध सूंघना चाहते हैं? इन फलों की तो बात ही क्या है। इस समय आपके पास जो भोग की सामग्री है वो इंद्र के पास भी नहीं है। हाथ में आए हुए अमृत को छोड़कर भला कांजी को कौन पीता है? आप इस चक्रवर्ती के राज्य को छोड़कर समुद्र में जाना चाहते हैं, परंतु मूर्ख लोग ही चिंतामणि रत्न को छोड़कर कांच के टुकड़े को खरीदना चाहते हैं। बिना जाने हुए अनजान फलों के खाने में महादोष है और उनके खाने से अष्टमूल गुण नष्ट हो जाते हैं। क्या ये बात आपने जैन सिद्धांत में नहीं सुनी है? कहाँ तो अनजान फलों के खाने की लोलुपता और कहाँ ये वैश्य। हम लोग तो इन दोनों को असंभव ही समझते हैं और मृग तृष्णा के पीने के समान मानते हैं। आप राजपुत्र हैं, योग्य हैं और अमृत के समान भोजन करने वाले हैं, फिर भी आपकी बुद्धि फल खाने की इच्छा कर रही है। मालूम होता है ये बुद्धि अवश्य ही किसी होनहार अनिष्ट को करेगी। इस संसार में पहले अनेक मनुष्यों ने अपनी लोलुपता के कारण गुड़ से मिले हुए तृण भी खा डाले हैं, परंतु ऐसी लोलपुता व्यसनों की संगति के दोष से राज्य भंग का कारण मानी जाती है। हे स्वामिन, कोई देव मायामयी वैश्य का रूप धारण कर 8वें चक्रवर्ती को मारेगा। ये बात पहले के पुराणों में लिखी है, आप इस बात पर विश्वास करें। हे राजन, इस वैश्य का कुल किसी को मालूम नहीं है। इसने माया से वैश्य का रूप बना रखा है, इसलिए आप इस पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि इस पर विश्वास करना अनर्थ करने वाला है। जो मनुष्य अपनी जाति के पक्ष को छोड़कर दूसरों के पक्ष में चले जाते हैं, वे मनुष्य अंत में मारे जाते हैं। वो कुकर्दम किस प्रकार मारा गया था? राजा के इस प्रकार पूछने पर राजा का हित चाहने वाले वे मंत्री लोग कहने लगे, हे राजन, अज्ञानी लोगों को शिक्षा देने वाली उस कुकर्दम की कथा सुनिए। इसी देश के किसी वन में एक शक्ति रहित श्रृंगार रहता था। वो किसी एक समय नगर के समीप शमशान में मुर्दा खाने के लिए आया। नगर के बाहर उसने एक नील का कुंड देखा। उसको उसने एक अपूर्व रस देखा और हृदय से प्रसन्न होकर उसको पीने के लिए उसमें घुस गया। उस नील रंग से उसका सब शरीर भीग गया, उसका रंग बदल गया,
उसका मुंह, गला आदि सब नीले रंग का हो गया और उसकी आकृति भयानक हो गई। ऐसी आकृति को लिए वो वहां से निकला। भयानक आकृति को धारण करने वाले उस श्रृंगार को देखकर सिंह, बाघ आदि भयंकर जंतु भी डर गए और जो पहले कभी नहीं देखा था ऐसे आकार वाले उस श्रृंगार को देखकर वे सब जानवर आश्चर्य करने लगे। वे विचार करने लगे कि अत्यंत बलवान और किसी से भी न जीता जा सके ऐसा ये कोई हमारा शत्रु उत्पन्न हुआ है। इस वन में रहने वाले हम लोगों ने इसको आज तक नहीं देखा था। इस प्रकार डरकर कितने ही जानवर तो भागकर दूसरे वन में चले गए और कितने ही जानवर अपने जीवित रहने की इच्छा से पहाड़ों की गुफाओं का आश्रय लेकर जा पड़े। उस रंगे हुए गीदड़ को देखकर और उसकी सामर्थ्य को न जानकर उन जानवरों में बड़ा भारी त्रास उत्पन्न हो गया और वे अपने स्त्री बच्चों को छोड़कर भी भागने लगे। किसी एक दिन बड़ी कठिनता से सिंह, बाघ आदि सब जानवर एकत्रित हुए और परस्पर विचार कर पूछने के लिए सब मिलकर उस रंगे हुए गीदड़ के पास पहुंचे। ये सब जानवर विनय पूर्वक उससे पूछने लगे, हे पूज्य, आपका क्या नाम है, क्या जाति है और कितना बल है और आप यहाँ कहाँ से पधारे हैं? यद्यपि उस समय उसको जाति वालों ने अनेक प्रकार के वचन कहकर कई बार समझाया था, तथापि कपट को धारण करने वाले उस रंगे हुए गीदड़ ने अपना महात्म्य प्रकट करने की इच्छा से उन लोगों से कहा, कुकरदम मेरा नाम है। करोड़ों सिंहों के बल से भी मुझ में अधिक बल है। मेरी शक्ति भी अपार है और मैं एक उत्तम जाति का जानवर हूँ। मैं देवारण्य नाम के वन से यहाँ आया हूँ। मैं वन के जीवों के स्वामियों का भी स्वामी हूँ और उन सब जीवों को अपनी आज्ञा ग्रहण करने के लिए कराने के लिए यहाँ आया हूँ। उन सिंह, बाघ आदि जानवरों की समझ में उस रंगे हुए गीदड़ की चाल समझ में नहीं आई। वे सब उसके वचनों से ठगे गए और उसके भय से भयभीत होकर उस कुकरदम की सेवा करने लगे। उन सब जानवरों ने एक उत्तम आसन पर बिठाकर उस कुकरदम को अपना राजा बनाया और उसकी आज्ञा को मस्तक पर रखकर तथा पंक्ति रूप से उसके चारों ओर बैठकर सेवा करने लगे। इस प्रकार कितना ही समय व्यतीत हो गया। किसी एक दिन किसी सिंह ने अपने मन में विचार किया कि मेरी जाति के सिवाय अन्य कोई जानवर भी बलवान होता है। ये बात ना तो पहले कभी देखी और ना सुनी। ये जानवर कौन सा है, इसकी परीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा को विद्वान लोग भी सब मानते हैं। अपने हृदय में यही विचार कर वो सिंह रात दिन उस गीदड़ की सेवा करने लगा और लोगों से कहने लगा कि मैं अब अपने स्वामी को कहीं नहीं जाने देना चाहता हूँ। मैं तो अब यहाँ ही पड़ा रहूंगा। किसी एक दिन शाम के समय जाड़े से दुखी हुए अन्य गीदड़ों की आवाज सुनकर रंगा हुआ गीदड़ भी स्वयं बोलने की इच्छा करने लगा। वो मूर्ख उस सिंह को सोया हुआ समझकर खूब जोर से चिल्लाने लगा। सो ठीक ही है, क्योंकि संसारी जीव अपनी जाति और कुल के धर्म कभी नहीं छोड़ सकते हैं। उस समय वो सिंह वास्तव में नहीं सो रहा था, किंतु बनावटी नींद में पड़ा था। उसने उस गीदड़ की आवाज सुनकर ही उसको गीदड़ समझ लिया। सो ठीक ही है, क्योंकि दंभ अथवा छल कपट कभी स्थिर नहीं रह सकता। तदंतर उस सिंह ने सबके राजा बने हुए उस कुकरदम को धर पटका, जिससे कि वो मर गया। हे राजन, आप उसके समान मूर्ख क्यों बनते हैं? उन मंत्रियों ने इस प्रकार दृष्टांत देकर समझाया, तथापि उस चक्रवर्ती ने एक न मानी। सो ठीक ही है, क्योंकि जिसको आने वाली आपत्तियां समीप ही होती है, वे हित की बात कभी नहीं मानते हैं। जिस समय होनहार दुख अत्यंत समीप आ जाता है, तब बुद्धिमान मनुष्य भी मूर्ख हो जाता है। अर्थात उस समय बुद्धिमान पुरुष की बुद्धि भी मारी जाती है। जैसे इस संसार में समस्त उत्तम पदार्थों का विचार करने वाले 8वें चक्रवर्ती सुभौम की बुद्धि मारी गई थी। यही समझकर भव्य जीवों को अपना पाप रूपी अंधकार दूर करने के लिए भट्टारक रत्नचंद्र विरचित और 10 भेदों से सुशोभित ऐसा ये उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि धर्म सदा धारण करते रहना चाहिए। इस प्रकार आचार्य श्री सकल चंद्र के आज्ञाकारी भट्टारक श्री रत्नचंद्र विरचित
विद्युद्वर श्री तेजपाल की सहायता से निर्मापित तथा खंडेलवाल जाति के पाटनी गोत्र रूपी आकाश के सूर्य ऐसे सेठ श्री हेमराज नाम के चिन्ह से सुशोभित ऐसे इस शुभाम चारित्र में चक्रवर्ती के समुद्र में जाने की इच्छा का और मंत्रियों के द्वारा हितोपदेश सुनने का वर्णन करने वाला ये 6वां सर्ग समाप्त हुआ।